पूछिए। आप स्टेटस पे लिख ले थे कि जिसको चकलाना है वो आके चकला जाए। देखिए कभी कभी तो फेर से अगर तोरे भाई छोरी गाड़ी दे तो फेर से तो मरबो बहिन फरवा के जहानाबाद में घेर के। कि सोनू सिंगल हैशटैग लगाया, आखिर क्या वजह था उसका कि हैशटैग लगाया? खुला चैलेंज कहते हैं। अगर उसका 1 मिलियन व्यू जाएगा ना और मेरा 1 लाख व्यू जाएगा, तुम्हारे जैसा हमारे बाप मम्मी पापा मम्मी ने गलत अथी नहीं बताया है कि किसी को डायरेक्ट गाड़ी दो, ठीक है। कोई अगला गलत भी करता है ना, उसको बढ़िया से समझा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया, आप देख रहे हैं बीएस खबर। हमारे सामने जो भैया है इनको अच्छे से पहचानते होंगे, इनका नाम है अलमीन लाजा। कल जब इस्लामपुर से आ रहे थे, इनका गाना हम हर एक गाना सुनते थे भी। तो एक गाना इनका था जिस गाने का नाम था जहानाबाद में घेर के। तो इस गाना हम खोज लेते तो मिल नहीं रहा था, तो स्टेटस पे भी कुछ ऐसा लिख लेते जो चीज हम पढ़ कर सोचेंगे इनसे मिलना चाहिए, आखिर मामला क्या है और गाना आखिर आ रहा है क्यों नहीं। 2 दिन पहले आ रहा था, फिर एक बंद क्यों हो गया, उस चीज पे बात करेंगे और हम इनसे मुलाकात करते हैं। भैया आपको बीएस खबर में स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आप इतना दूर से चल के बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बीएस खबर के देखने वाले भैया लोग हैं सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम। और हम आप सबके बहुत ही छोटा प्यारा दुलारा भाई सिंगर अरविंद राजा यादव। पूछिए। आप स्टेटस पे लिख ले थे कि जिसको चकलाना है वो आके चकला जाए। देखिए कभी कभी वैसा माहौल बन जाता है जो क्या बन गया है। कोई एक गाना मेरा आया था जो 14 तारीख को शाम को रिलीज हुआ था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। हमारे जहानाबाद क्षेत्र के लोग हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रियली में हमको ज्यादा पसंद करते हैं। और मेरा गाना बहुत ज्यादा सुनते हैं जहानाबाद के लोग, क्योंकि मेरा इंस्टा आईडी पे भी देखते हैं, मतलब लोकेशन बताता है कि मतलब कहाँ से आपका मतलब देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें चाहने वाले लोग हैं तो जहानाबाद जिला के हैं। हम पटना जिला के हैं, लेकिन हमको चाहने वाले जहानाबाद जिला के ज्यादा लोग हैं। कल जब हम सर्च मार लेते तो गाना आ रहा है क्यों नहीं? देखिए वो गाना जहानाबाद पे था और उससे पहले एक गाना एक गायक का निकला हुआ था। कौन सा गाना? उसका था पटना में घेर के था, ठीक है। अब बात ऐसा है कि देखिए हर कोई कॉपी करता है, ये नहीं कहते हम कि मतलब हम नया क्रिएट करते हैं, हम भाई है हम ऐसा कोई बात नहीं। हम भी भैया किसी से दूसरे से ही सीख के गाते हैं। हम भी दूसरे से ही सीख के गाते हैं। अब देखिए अगला भी सीनियर को हर कोई अथी करता है, फॉलो करता है, तो उसी तरह से हम भी करते हैं यार। पवन भैया हो गए, सब कुछ लोग जा रहे हैं, खेसारी भैया कोई, सब कौन नहीं जानता है, सब जानता है। और तो हर लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करता है। तो गाना एक मेटर में हमारे राइटर है रुस्तम त्रिपुरारी जी, उन्होंने बताया कि एक गाना है उस पे थोड़ा सा आप जहानाबाद पे करके गा दीजिए, अच्छा मतलब आपका मतलब इधर ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। तो उन्होंने लिख के भेजे थे, तो मतलब ज्यादा शब्द मैच नहीं था, 1-2 शब्द था। आपका गाना कैसा था, उसका गाना कैसा था? 2 लाइन हो जाए। उसका था कि मारबो तोर भातरा के जहानाबाद में घेर के। आप ही बताइए, भतार और भाई में फर्क नहीं है जी? बहुत फर्क है। नहीं फर्क है, बहुत फर्क है। भतार पे था मैटर, ठीक है, और मेरा भाई पे था। तो भाई पे मैटर है तो अलग हो गया कि नहीं? भतार भाई में फर्क नहीं है जी, आसमान जमीन का फर्क है। तो मेरा भाई पे मैटर था, उसका था कि मारबो तोर भातरा के पटना में घेर के, और मेरा था कि मारबो तोर भैया के जहानाबाद, मारबो बहिन फरवा के जहानाबाद में घेर के। 2 लाइन हो सकता है वो गाना का? एकदम हो जाएगा कि अगर तोरे भाई छोरी गाड़ी दे तो फेर से, अगर तोरे भाई छोरी गाड़ी दे तो फेर से तो मरबो बहिन फरवा के जहानाबाद में घेर के। मेरा ये गाना था, उसका था अलग, पटना मारबो तोर भातरा के पटना में घेर के। बताइए मैच कर रहा है उससे? नहीं। उसका भी 1-2 लाइन सुना सकते हैं कि मेरे दर्शक को भी उसका गाना हमको याद नहीं है, मेरे राइटर भी है तो हम अपना गाएंगे नहीं। मानी उसका गाना आपको याद नहीं है? सिर्फ उस गाना को भी हम सुने थे। उस गाने में था कि पटना के जंक्शन पे, शायद पटना, देखिए उसका पटना जंक्शन नहीं था, उसका पटना था मीठापुर था, ठीक है। और मेरा जहानाबाद और स्टेशन को लिया गया है और बीचे बाजार में लिया गया है। तो इसमें क्या हुआ कि आपको गाना बंद क्यों हो गया? अब उस राइटर, जब हम रात में 10-11 बजे काम कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसमें कॉल किया। तो रिकॉर्डिंग से मैं जब जानवे करते हैं कि अगला सिंगर कॉल कौन किया, अनबीट गाता है तो मिजाज ऐसे भी चिरा रहता है। तो
उस रात में कॉल किया, उसका राइटर कॉल किया और उसका राइटर उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया। तो हम कॉल उठाया तो उसके बाद में वो डायरेक्ट गाली देने लगा। क्या बताइए, कोई भी अगर मतलब हम मेरा भी गाना गा लेगा, कोई भी गा लेगा तो उसको बढ़िया से समझाएंगे, चाहे कोई भी गाए। अगर वो बढ़िया से बोलता तो हम गाना डिलीट कर देते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं डिलीट कर देते। अगर मैच रहता तो डिलीट कर देते हैं। अगर मान ले एगो दूगो सब, कौन सा भोजपुरी में मगही में हम बताते हैं कौन ऐसा गायक है जो दूध का धोया हुआ है जी? कोई ऐसा नहीं। मगही के बात मगही करते हैं। और जो कुछ है नाम सोनू सिंगर नाम है, सोनू सिंगर यादव नाम है। और उसको बता देना चाहते हैं कि तू वो बोल रहा था कि हम किसी का कॉपी नहीं करते। अरे भाई डीजे ट्रैक पे गाते हो यार, डीजे ट्रैक कॉपी नहीं है जी। दूसरा के म्यूजिक पे उसको बीट बैठा के उसको म्यूट करके गाया जाता है और बोलता है कि हम कॉपी नहीं करते हैं। अरे वो भी ट्यून किसका, खेसारी भैया का गाना बजा था, सजाना भजन में गावेला रघु राई के, उस पे गाया है। तो वो फोन करके आपको क्या कहा? वो डायरेक्ट गाली देने लगा था। देखिए ऐसा बात नहीं है कि जिस तरह से उसका माँ है उस तरह से मेरी भी माँ है, और जिस तरह से उसका बहन है उस तरह से मेरी भी बहन है। तो देखिए गाली हम देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जानते हैं ना कि अगर सांप अगर चींटी भी रहता है, वो चींटी भी है, उसको अगर घुरिएगा तो काट लेगा, एकदम कंफर्म रहे कि काट लेगा। तो उसी तरह से हम भी एक इंसान है, तो फिर तो इधर से भी रेलैया चालू होगा ना जी। अगर नहीं गरियाते हम तो फिर और अथी करता, भाग जाएगा तो ज्यादा नहीं, मतलब सर पे ना चढ़ जाएगा जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उसको से कभी कमेंगे जी, उसको से कभी कुछ कोई चीज में कम है जी। वैसे गाय को तो हम रोज सिखाते हैं जी। कहा था कि हम हिट है, ये है, वो है, घंटा हिट है, उसी को हिट कहा जाता है। व्यूअर भाग गया तो वो स्टार बन गया है। उसको अंदर सब गुण होना चाहिए। वैसे गायक को हम सिखाते हैं रोज। दिखा दीजिए, इधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, मेरा है, अपना है। ये आप मानिए ये आपका, ये अपने दम का स्टूडियो है ना? हाँ अपने दम का, और घमंड नहीं कर रहे हैं। बस उतना हुनर रखे हैं, उतना सीखे हैं भाई, टाइम दिए हैं। सिंगिंग में वैसे को तो सिखा के रखे हैं जी। अच्छा भैया, आप सिंगिंग में दिल्ली का आए हैं स्टूडियो में गाने के लिए कि इससे पहले आप सीखे हैं? इसके पहले हम सीखे हैं, पटना में रहते थे और पहले गाना गाते थे, ठीक है। उसके बाद कोई भैया, एक आदित्य भैया नाम के हैं, भैया हैं, हमें बहुत दिल से मानते हैं। और जब हमें उतना गाने नहीं आता तो उसी समय से वो हमको सपोर्ट करते हैं। अगर उनका क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता था कि भाई मतलब कुछ करेगा, और रियली में उनका सपोर्ट से आज बहुत कुछ हम आगे चले आए। और उनका समझिए तो जिंदगी में कभी नहीं नाम भूल सकते हैं। तो सोनू सिंगल का आप क्या कहना चाहते हैं? उसको क्या कहना चाहते हैं, वो बोल रहा था फरियाने के लिए, तो उसको हम चैलेंज, खुला चैलेंज करते हैं कि तू भाई स्टूडियो में भी आके फरिया सकता है गाने में, और स्टेज पर भी फरिया सकता है। तुमको अगर गान में दम होगा रे ताकि फरिया सकता है, कहीं भी हम जहाँ का है वहाँ जहाँ भी लड़ना है तो लड़ लो। जहानाबाद में आगो, पटना बोलता है, पटना घेर के, तो हम जहानाबाद भी घेर के मार सकते हैं, पटना में भी मार सकते हैं, जहाँ भी फरिया सकता है जहाँ। तो उस गाने को दर्शक को देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो गाना को बहुत जल्द गाना चालू हो जाएगा। और अभी उस पे एक बहुत ही अलग मैटर करके गाया गया है, एकदम जहानाबाद पे रंगदारी सॉन्ग है, एकदम ब्लास्ट है। और गाना है इस टाइप के, खलेबो भाई तोरे ले तो का उखाड़ गए, तो जिला जहानाबाद कहियो रंगदारी गए। ये गाना शाम को रिलीज होगा, तो उम्मीद है जो भी हमें चाहते हैं आप लोग इस गाना को सुनिएगा जरूर, और भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हाँ, बहन फरवाज सोनुआ के कह रहे हैं, कोई भी गायक अगर गाना गाता है भाई तो पहले गाना सुन लो और उसके बाद टेक डाउन, स्ट्राइक मरवाना, नहीं तो इधर से रेलेंगे ना रेकरी बहन के, फट जाइए, ठीक ना। तो उनका जो गाना है, उनका लाइटल कौन है जो इतना फट उड़ रहे हैं? वो राइटर, अरे वैसे लोगों का नाम लेंगे जी, उससे कम नाम है जी। उसका भले भी ज्यादा जाता होगा, लेकिन उसको से पता कर लीजिएगा। आप भी मगध का है, पता कर लीजिएगा मगध में अरविंद राजा नाम, उसके बाद बोलिएगा। तो आपने कहा कि सोनू सिंगल हैशटैग लगाया, आखिर क्या वजह था उसका, क्या हैशटैग लगाया? खुला चैलेंज कहते हैं। अगर उसका 1 मिलियन व्यू जाएगा ना, और मेरा 1 लाख व्यू जाएगा, उसका गाना का बराबरी नहीं किया तो जे न से चैलेंज का दम खुला चैलेंज है जी, जहाँ मन जहाँ फरिया सकता है। वैसे कुछ है जी, वैसे बगली में लेके चलते हैं महाराज, के बगली में लेके चलते हैं। फटल बांस ना गाता है जी, फटल बांस गाता है, तो फटल बांस के लोग देख ले हैं। अरे क्या कीजिएगा, सोशल मीडिया है ना। देखिए आजकल मतलब क्या हम बताएं, बता दीजिए खुल कर, भी लग जाएगा। आजकल देख रहे जो कुछ नहीं जानता है, कुछ वहां पटांग बोल देता है, वायरल हो गलो, ट्रेंडिंग में आ गलो, तो मायने वो नहीं रखता है।
मायने बजना रखता है। मेरा 10,000 व्यू जाएगा, लेकिन 10,000 में अगर 9,000 गाना सुन रहे हैं ना, वही मेरे लिए भगवान है। इनको कहने का मतलब कोई घमंडी नहीं है, अगर 5 व्यूअर हमको है तू मेरा भगवान है। एकदम 5 लोग दिल से सुनते हैं ना जी, एकदम दिलो जान से सुनते हैं, गाना डाउनलोड कर लेते हैं, एकदम सुनते हैं, स्टेटस लगाते हैं, उससे वर्क हो सकता है। तो अगर सोनू सिंगल कह दे कि ये ऐसे गाता है वैसे गाता है तो क्या कहेंगे उसको? फरियाले में जनता के बीच में ही फरियाले में, जनता के बीच में आप गाने के लिए तैयार हैं? एकदम गाने के लिए तैयार हैं, एकदम जहाँ गाने के लिए तैयार है। जाने हमेशा गाते भी है, स्टेज प्रोग्राम भी करता है, ऐसा थोड़ी नहीं करते हैं, एकदम करते हैं जी। तो आपका स्टूडियो कहाँ पे है था एड्रेस बता दीजिए। मेरा मसूरी में है, तेलंगाना स्टेशन के पास कैलूचक में। आके कुछ भी अगर लड़ने का, अगर डायरेक्ट हमला करने का होगा तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खुला चैलेंज है। तो आप लोग क्या सोचते हैं और इनके? हाँ, तुम्हारे जैसा हमारे बाप मम्मी पापा मम्मी ने गलत अथी नहीं बताया है कि किसी को डायरेक्ट गाली दो, ठीक है। कोई अगला गलत भी करता है ना, उसको बढ़िया से समझाया जाता है भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर, हमको तो लगभग नहीं करता है कॉल रिकॉर्डिंग है वो, कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल देखिए, हम ये तो बात हो कि अगर कितनों किसी से लड़ाई हो जाता है, हम कॉल रिकॉर्डिंग नहीं नहीं रखते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग का मामला है कि आओ ज्यादा लड़ाई छिड़ जाता है, ठीक है। इस चलते कभी किसी से भी लड़ाई होता है, देखिए पहला बात कि हम लड़ाई नहीं करते हैं। और इंडस्ट्री में हमारे मसूरी में भी बहुत लोग स्टूडियो, बहुत सारा स्टूडियो है, सब लोग आए हैं, तो मतलब वही, मतलब जो जलेगा वही लोगों से संपर्क नहीं रहता, लेकिन जो हमें प्यार करता है सब लोगों से संपर्क है, ऐसा बात नहीं है। हमको हर लोग चाहता है, हर लोग से मिलाप रखते हैं। और पहला बार इससे झगड़ा हुआ है, इससे पहला बार झगड़ा हुआ। इससे पहले उनसे बातचीत होता था कि नहीं? देखिए बातचीत, सब लोग अपना अपना काम में बिजी है, हम भी उसी से कम नहीं है और कभी कम नहीं रहेंगे, घमंड नहीं है, बस मेहनत पे दम रखते हैं। जाने के समय मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं और उसके बारे में खुले कल बोल दीजिए। अरे उसको तो बोल ही रहे हैं कि स्टेज पर फरियाना था, स्टेज पर फरिया लेना। आप बात करता है स्केल के, तो बाबू स्केल का होता है, पहले तो अपना गाना में देख लेना और मेरा गाना में देख लेना, स्केल और भाव का थोड़ा लय देख लेना कैसे होता है। और मेरा गाना तो ब्लॉक हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लॉक ऐसे ऐसे जब मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहता है, उसके लिए मेरा टेंशन नहीं है। आज न कल गाना बजबे करेगा और मेहनत पे भरोसा रखते हैं जी। मेहनत करेंगे तो खुद हमारे जो भगवान लोग हैं प्यार करेंगे। और मतलब भी तिरिया वाला गाना मेरा 2 से 2.5 लाख मतलब वीडियो लगा के 2 से 2.5 लाख व्यू गया है, लेकिन हमको लगभग नहीं करता है कि 2 लाख तक व्यू गया है। हमको लगता है 5 मिलियन व्यू गया है, क्योंकि इतना प्यारे मिल गया हमको। और पहला प्लस इनके अश्लीलता मुक्त आपका गाना लाता है ज्यादा काल एकदम। देखिए हाँ, वो ज्यादातर सैड सॉन्ग गाते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरा सैड सॉन्ग बन जाए। दिल टूटा है कभी? दिल कभी नहीं टूटा है, लेकिन मतलब अच्छा है, वो लगता है ना कि एकदम दिल से गाते हैं सैड सॉन्ग। अगर सैड सॉन्ग जब रिकॉर्डिंग होगा तो कभी आइएगा, जब सैड सॉन्ग गाएंगे जब पक्का हम रो जाएंगे। सही बोल रहे, दिल से गाते हैं, सही बात बोल रहे। अगर कोई भी काम सही से करता है और इज्जत के साथ करता है तो उसका सुकून मिलता है अंदर में, एकदम। और बहुत दिल और जान से गाते हैं सैड सॉन्ग। और होली बात एकदम इतना जबरदस्त सैड सॉन्ग आएगा कि कहना ही नहीं है। और जाने के समय मेरे दर्शकों को क्या कहेंगे? जाते जाते कहें कि BS न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई को बहुत सारा प्यार दुआ दीजिए। और बहुत दूर से चल के आए हैं मसूरी में, और आने में कोई कष्ट नहीं ना हुआ? नहीं भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि इतना दूर से आए हैं और इनका छोटा भाई भी आए हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, बस मेरा गाना सुनते रहिए और ऐसे ही हम लोग का न्यूज लेते रहिए, छोटे कलाकार को लेते रहिए। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप छोटे छोटे कलाकार को न्यूज लेते हैं। हम छोटे छोटे जो भी कलाकार को न्यूज लेता है उसको दिल से मानते हैं। मगर एक बात है, जो ये आपका मामला है उस मामलों को सुलझाने खातिर आपको एक तलपू हम नहीं बोलेंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामला का क्या वजह है। बात है कि देखिए, 1-2 शब्द मैच करेगा तो तू स्ट्राइक देवा देगा। हाँ, तो इस बात को हम उनसे बात करेंगे। गलत बात है। अरे यार कौन नहीं गाता है यार, अरे सेम टू सेम गा देता है, तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो कौन नहीं गाता है? रोसो रोई 80 से याद आया, सोरो सुगम में कौन नहीं गाया कॉपी जी?
अब वो जो गाता है गाना सब मैथिली वाला उठा के खाली छे रहता है उसको गे कर देता है, तो कॉपी नहीं हुआ जी? वो नया हो गया, छे गे में फर्क ना है, बताइए। तो वही बात है। और तो शाम को गाना एक रिलीज हुआ रंगदारी सॉन्ग जहानाबाद पे, तो सुनिएगा भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाकी तो हमारे साथ थे अलविंद लाजा, जो कि बोले सोनू सिंगल के ऊपर क्या सच है क्या गलत है, सिर्फ इनको बात से नहीं इसका अति कर सकते हैं हम कि इनके ही सही बात है या तो इनके ही गलत बात है। हम सोनू सिंगल से ही जल्द ही मुलाकात आप लोग के कराएंगे, उनको क्या मैटर है इसके ऊपर और क्या नहीं है पूरे चीज डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसको बोल दीजिएगा खुला चैलेंज कि तू पहले अपना पिछला गाना देख लो कि हम का थे नहीं थे। अरे यार हर कोई को रिस्पॉन्स मिलता है तो हर कोई चेंज करता है, अरे हम भी चेंज करेंगे यार, तो अब तुम चेंज करके रखे यार, देख लेना मेरा यार। आप लोग को जल्द ही पता चल जाएगा इस चैनल पे इस गाने का मैटर की आखिर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी इनके ऊपर क्या सच है क्या गलत है, वो तो 2-3 दिन के अंदर में हम पता कर लिए लेंगे। तब तक देखते रहिए BS खबर। जय हिंद जय भारत।